आज मैं फिर जीवित प्रसाद अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आइए आज हम लोग संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखेंगे। आज हम लोग लंग लकार में अस धातु का रूप किस प्रकार से चलाया जाता है और उन सब से हम लोग हिंदी वाक्यों में जो क्रियाएं होती हैं उन सब का संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है लंग लकार। लंग लकार को हम लोग भूतकाल कहते हैं हिंदी में। अस अस धातु है। अस का मतलब होता है स्थिति। इसी का रूप इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। यहां पर पुरुष लिखा हुआ है। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और वचन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं संस्कृत में। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में अस धातु का रूप एक वचन में आसित होता है जिसका हिंदी था और थी। था पुल्लिंग के लिए, थी स्त्रीलिंग के लिए। द्विवचन में आस्ताम जिसका हिंदी होता है थे और थी। थे जो है पुरुष के लिए है, थी जो है स्त्रीलिंग के लिए है। ये दोनों के लिए होता है। बहुवचन में आसन। आसन का हिंदी थे और थी। ये दो से अधिक के लिए यानी कि सबके लिए। मध्यम पुरुष में एक वचन में थाती होता है। आस्तम जो होता है द्विवचन में होता है। इन सब का हिंदी मैंने यहां पर लिख दिया है। बहुवचन में आस्त, उत्तम पुरुष के एक वचन में आसम, द्विवचन में आसव, बहुवचन में आसम। इन सब का हिंदी मैं इस चार्ट में लिख दिया है। कैसे इसका हम लोग धातु रूप चलाएंगे? आसताम आसन, आसी आसतम आस्ते। उत्तम पुरुष में आसन, आस्व, आसन। यहां पर कुछ मैंने हिंदी के वाक्यों को लिखा है। आइए हम लोग इन सबको संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है वह उसका भाई था। वह का संस्कृत सह होता है तो सह लिखेंगे। सह। उसका का संस्कृत तस्य। तस्य। भाई का संस्कृत होता है भ्राता। भ्राता। उसके बाद खा लिखा है तो खा देखिए यहां पर लिखा है प्रथम पुरुष के एक वचन में आसित। आसित। वे दोनों पटना में थे। वे दोनों का संस्कृत होता है तो पटना में सप्तमी विभक्ति के एक वचन में पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। थे देखिए थे द्विवचन में, प्रथम पुरुष के द्विवचन में थे। थे के लिए आस्ताम लिखेंगे। आस्ताम। आइए देखते हैं वे लोग घर में थे। वे लोग का संस्कृत ते होता है। ते। घर में सप्तमी विभक्ति के एक वचन गृहे। थे का संस्कृत यहां पर देखिए बहुवचन में आसन।
तू कहां था, प्रश्न सूचक है, वाक्य है। तू का संस्कृत देखिए यहां पर लिखा हुआ है मध्यम पुरुष के एक वचन में तू का संस्कृत होता है त्वम। कहां का संस्कृत होता है तत्। कुत्र, त्वम कुत्र। था का संस्कृत देखिए यहां पर मध्यम पुरुष के एक वचन में आसी। और अंत में प्रश्न का चिन्ह देंगे। तुम दोनों कहां थे, तुम दोनों का संस्कृत होता है इवाम। इवाम कहां का संस्कृत पुत्र। ठीक, दोनों द्वितीय वचन में देखें आस्तम। प्रश्न का चिन्ह लास्ट में। तुम लोग वहां नहीं थे, तुम लोगों का संस्कृत एवं होता है। वहां का संस्कृत तत्र। नहीं का संस्कृत न। थे का संस्कृत मध्यम पुरुष के बहुवचन में आस्ते। खड़ी पैर। मैं वहां उपस्थित था। मैं का संस्कृत अहम। और अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन क्या है, वहां का संस्कृत तत्र। उपस्थित का संस्कृत होता है वर्तमान। वर्तमान। था का संस्कृत उत्तम पुरुष के एक वचन में आसम। यहां पर लिखा हुआ है हम लोग पटना में थे, हम लोग का संस्कृत वयम। पटना में सप्तमी विभक्ति का एक वचन पाटलिपुत्रे। पाटलिपुत्रे। थे का संस्कृत यहां जो है ये बहुवचन में है उत्तम पुरुष के, तो बहुवचन के उत्तम पुरुष में देखेंगे थे का संस्कृत आस में। आस में। हम दोनों कार्यालय में थे, हम दोनों का संस्कृत आवाम। कार्यालय में सप्तमी विभक्ति के एक वचन कार्यालय। ठीक, द्वितीय वचन में देखेंगे यहां पर है आस्व। राम गरीब नहीं था, यहां पर बातें हैं राम। कोई भी एक नाम आता है तो प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है, तो लिखेंगे राम। राम गरीब का संस्कृत होता है रंक या निर्धन। निर्धन। नहीं का संस्कृत न। और था का संस्कृत देखिए प्रथम पुरुष के एक वचन में आसित। तो इस प्रकार से आज मैंने लंग लकार में अस धातु के रूप के बारे में बतलाया और उनसे संबंधित हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बतलाया। आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।